आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है कि ध्वनि के परावर्तन पर प्रयोग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक उपयुक्त रहेगा। तो यहाँ पर माध्यम हमें दिए हुए हैं। पहला है खोखले बांस की नलिकाएं, दूसरा है खोखले आयताकार लकड़ी की नलिकाएं, तीसरा खोखली नर्म प्लास्टिक की नलिकाएं और चौथा खोखली कठोर प्लास्टिक की नलिकाएं। अब देखिए ध्वनि का परावर्तन यहाँ बोला गया है, तो ध्वनि का परावर्तन किस माध्यम में सबसे ज्यादा होता है। तो ध्वनि के परावर्तन के लिए हम इस तरह ध्वनि के परावर्तन के लिए कठोर सतह जो होती है वो सबसे उपयुक्त होती है। क्यों? देखिए कठोर सतह पर जब ध्वनि किसी माध्यम से उस पर आपतित होंगी, हमने क्या किया, एक कठोर सतह देखी। ठीक है, कठोर सतह इस तरह से है। अब ध्वनि आ रही है दूसरे छोर से किसी स्रोत के माध्यम से। ठीक है, कोई स्रोत एस है जिसके माध्यम से ध्वनि निकल रही है। वेग से आते हुए अगर उसका वेग हम v से प्रदर्शित करते हैं, तो जब वो इस कठोर सतह पर टकराती है तो वो अधिक दाब से टकराएगी, जहां दाब का मान अधिक होगा। ठीक है, जहां दाब का मान काफी ज्यादा अधिक होता है और वो कठोर सतह पर टकराती है, तो टकराने के बाद उसका होता है परावर्तन। हम दाब में बात करें, ठीक है, दाब में परिवर्तन की बात करें, तो दाब में परिवर्तन का मान 0 होता है। और इस तरह से कठोर माध्यम से टकराने के बाद ध्वनि एक ही कला पर वापस से परिवर्तित होती है। ठीक है, तो कलांतर का मान भी इसके लिए क्या हुआ, इन दोनों तरंगों के लिए अगर हम इसे v करें और दूसरे को v हमने नेगेटिव करा, ठीक है, वाली आपतित ध्वनि तरंग को हमने धनात्मक लिया, ध्वनि तरंग को हमने ऋणात्मक लिया। और इस तरह से अगर हम कलांतर का मान देखें, देखिए ध्वनि की कोई भी मात्रा जो है यहाँ पर अवशोषित नहीं होती है किसी कठोर सतह से, तो कलांतर का मान यहाँ पर क्या होता है, कलांतर का मान 0 होता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि कठोर और किसी चिकनी सतह के लिए जो ध्वनि का परावर्तन होता है वो सबसे ज्यादा होता है और सबसे ज्यादा अधिक रूप में होता है। ठीक है, जहाँ उसकी तीव्रता में परिवर्तन नहीं होगा, जिस दाब से वो यहाँ पर कठोर सतह पर आपतित होती है या उससे टकराती है, उसी दाब से वापस, उसी हाई प्रेशर या दाब से वो वापस परावर्तित भी होती है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे अच्छा परावर्तक सतह जो होता है वो क्या होता है, वो कठोर और चिकनी सतह होती है। अब हम ऑप्शंस में बात करते हैं। देखिए पहला है खोखले बांस की नलिकाएं। देखिए खोखले बांस की नलिका के लिए ऑप्शन अगर ए हम देखते हैं तो उसमें होता क्या है, वो कठोर सतह तो है लेकिन उसकी कठोरता उतनी ज्यादा नहीं है किसी अन्य पदार्थ से। कठोर के साथ साथ उसे चिकना होना जरूरी है, लेकिन इसमें बहुत सी दरारें होती हैं और दरारों के साथ साथ इसमें बहुत सारे छिद्र होते हैं जो ध्वनि के परावर्तन को कम करते हैं। साथ ही साथ ध्वनि के लिए जो उसके कुछ भाग होते हैं उस कुछ अंशों को वो अवशोषित भी कर लेते हैं, तो इस तरह से ये सबसे अधिक अच्छे परावर्तक नहीं होंगे। ठीक है, दूसरा अगर हम तुलना करें, दूसरा है खोखली आयताकार लकड़ी की नलिकाएं। ठीक है, आयताकार लकड़ी यहाँ कहा गया है, इसका मतलब है कि कठोर सतह है और कठोर सतह के साथ साथ उनमें दरारें भी कम हैं। ठीक है, लेकिन अगर वो आयताकार लकड़ी की नलिकाएं हैं तो उसमें छोटे छोटे छिद्र या पोर्स जरूर होंगे। ठीक है, तो ये भी एक तरह से ध्वनि के परावर्तन को प्रभावित करते हैं, कम करते हैं और उसके अवशोषक को या उसके अवशोषण की कुछ मात्रा को बढ़ा देते हैं। ठीक है, इसी तरह तीसरा है यहाँ पर नर्म प्लास्टिक की नलिकाएं बोली गई हैं। नर्म प्लास्टिक है मतलब यहाँ पर जो सतह है वो कठोर नहीं है। ठीक है, तो अगर सतह कठोर नहीं है तो परावर्तन सही से नहीं होगा। इस बीच लास्ट ऑप्शन हमारे पास है कि वो बोला है खोखली कठोर प्लास्टिक की नलिकाएं अगर हम लेते हैं, तो अगर खोखली कठोर प्लास्टिक की नलिकाएं, कठोर तो वैसे बोला गया इस पे, प्लास्टिक की नलिकाएं हैं मतलब इसमें जो दरारें हैं या पोर्स होंगे या छिद्र होंगे वो बहुत कम होंगे। ठीक है, इस बीच परावर्तक और चिकनी सतह के लिए हमने जो कह रखा था कि ध्वनि का परावर्तन के लिए सबसे अधिक उपयुक्त यही होते हैं कि चिकनी और कठोर सतह होती हैं। ठीक है, तो हमारे लिए ऑप्शन डी जो होगा उस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।